नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक मधुबनी जिले भर में आयोजित होगी मैट्रिक की परीक्षा। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर डीएमएससी ने जारी किया संयुक्त आदेश। बेनीपट्टी उमगांव मुख्य पथ पर ई रिक्शा व बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल। कलवाही में 1 फरवरी से अनशन पर बैठे हैं जन वितरण प्रणाली विक्रेता। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जयनगर में शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक व प्राइवेट नर्सिंग होम के अलावे जांच घरों का किया निरीक्षण। एसएसपी व पुलिस ने हरलाखी के पिपरौन गांव में की छापेमारी। हार्डवेयर दुकान से बरामद हुआ भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा। एक नेपाली तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी में औसी पुलिस ने एक 4 चक्का वाहन में 45 लीटर नेपाली शराब जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। बतौना पुलिस ने 15 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जनसुराज पार्टी द्वारा साहरघाट में बेनीपट्टी अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सशक्तिकरण सह जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला प्रशासन व एनआईसी मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर विशेष कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक के समीप किराए के मकान में एक छात्र के संदिग्ध मौत मामले के खुलासे में जुटी पुलिस। स्वतंत्रता सेनानी बिजली देवी के निधन पर जिज्ञासा में शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने रोज पहुंच रहे दर्जनों लोग। मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से की गई वाहन जांच। और भारत नेपाल सीमा पर तैनात लौकहा एसएसबी जवानों ने 630 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मधुबनी जिला में आयोजित होने वाले मैट्रिक की परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसी बीच में कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण व्यवस्था में मैट्रिक की परीक्षा संपन्न करवाने को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत मैट्रिक के परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं, वीक्षक व इसमें शामिल सभी स्टैटिक जोनल दंडाधिकारी उड़नदस्ता की टीम के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त मैट्रिक परीक्षा 2024 के आयोजन तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अपने संयुक्त आदेश के तहत प्रतिनियुक्त सभी स्टैटिक जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब हो कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक व द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5:15 अपराह्न तक आयोजित होगी। इसके लिए जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिले के 254 तेज तर्रार अधिकारियों को स्टैटिक गश्ती, जोनल, सुपर जोनल एवं उड़नदस्ता दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र के आसपास की फोटोस्टेट,
चाय, पान, किताब की दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी कड़ी निगरानी होगी। किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में परीक्षा के दौरान दी गई भूमिका को देखते हुए सभी लोग तत्परता एवं गंभीरता से काम लें। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी ससमय अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना और समय का पूर्ण अनुपालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कंप्यूटरीकृत तरीके से रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्तव्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को समय से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। कहा कि विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश करने पर रोक रहेगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 9 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 1:30 तक अपराह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति होगी। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी ताकि परीक्षा को कदाचार मुक्त आयोजित किया जा सके। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और परीक्षा भवन के सामने और पीछे के परिसर का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया जाएगा। स्पष्ट किया कि मोबाइल सहित कदाचार में किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर ही आएंगे। जूता मोजा पहनकर आने पर प्रतिबंध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते मंगलवार की शाम बेनीपट्टी उमगांव मुख्य पथ पर मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के समीप एक ऑटो रिक्शा व एक मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं तेज गति से चल रहा मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा सभी घायलों को अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बेनीपट्टी उमगांव मुख्य पथ के मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के निकट मंगलवार की शाम ई रिक्शा एवं बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। घायलों की पहचान ई रिक्शा पर राजेश यादव, विनोद कामत, छोटी यादव, कन्हैया झा, राजवीर यादव के रूप में हुई है। इस दुर्घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार बरकट्टा से बौरहर की दिशा में जा रहे थे, जबकि ई रिक्शा पर सवार लोग मांगपट्टी से बेनीपट्टी कोट आकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान मोहम्मदपुर पुल के निकट ई रिक्शा और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए किसी अन्यत्र के अस्पताल में ले जाया गया। दुर्घटना के बाद बाइक सवार मौके पर से तेज गति से निकल गए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड में फेयर प्राइस डीलर संघ के तत्वाधान में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। कलवाही में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने बिहार सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने तक अनशन पर रहने का ऐलान करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी अध्यक्षता कलवाही जन वितरण प्रणाली विक्रेता प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने की। कलवाही जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के प्रखंड सचिव अशोक कुमार यादव द्वारा बताया गया कि कलवाही प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने 1 फरवरी से ही पीओएस मशीन बंद कर रखा है, जिससे कलवाही में राशन वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है एवं राशन कार्डधारी लाभुक त्राहिमाम कर रहे हैं। कलवाही जन वितरण प्रणाली प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि पटना में 20 जनवरी से अंबिका प्रसाद यादव जन वितरण विक्रेता पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन के तहत भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे अमेरिका प्रसाद यादव की स्वास्थ्य की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन बिहार सरकार जन वितरण प्रणाली संघ की प्रस्तावित मांग पत्र पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड में 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन पीओएस मशीन बंद कर कलवाही जन वितरण प्रणाली विक्रेता आमरण अनशन पर है। कलवाही प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने एक मत से निर्णय लिया हुआ है कि जब तक सरकार उन लोगों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक पीओएस मशीन एवं पीटीएस दुकान बंद रहेगा। कलवाही में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के आमरण अनशन में जन वितरण प्रणाली विक्रेता प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार पांडे, सचिव अशोक कुमार यादव, कोषाध्यक्ष वैद्यनाथ दास, गुरुदयाल पासवान, बिकाऊ पासवान सहित दर्जनों जन वितरण प्रणाली दुकानदार शामिल हैं।
क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है प्रदेश में हमारे अंबिका बाबू 20 तारीख से जनवरी से 20 जनवरी से ही हड़ताल पर हैं और आज तक हम लोगों का मशीन 1 फरवरी से बंद है आज तक। और हम लोगों की मांग जब तक नहीं मांगेंगे तो हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। 8 सूत्री मांग हम लोगों का जो है क्या मांग पूरा करना चाहिए। क्या मांग से आग्रह और निवेदन करेंगे। मांग क्या है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है मुख्य आयु सीमा समाप्त किया जाए, 30,000 रुपया मानदेय अनिवार्य रूप और साप्ताहिक छुट्टी के साथ साथ हम लोगों को ऑनलाइन जब वितरण हो रहा है तो मैनुअल कहां से है? हम लोग कहना चाहते हैं जब हम लोग ऑनलाइन वितरण करते हैं तो फिर कॉपी और कलम कहां से? हम यही आग्रह करेंगे सरकार से, हम लोगों की 8 सूत्री मांग को जल्द से जल्द मांग पूरा करें। चूंकि अंबिका बाबू का हालत बहुत खराब है, इसीलिए सारे पीडीएस विक्रेता एक सूत्र में बंधे हुए हैं और अंबिका बाबू के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अगर पूरे बिहार की जन वितरण प्रणाली दुकानदार सब बंद है। बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता 55,000 हड़ताल पर है। क्या कहना चाह रहे थे? अगर अंबिका बाबू को कुछ हो जाता है तो सारे डीलरों में आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अवैध नर्सिंग होम व प्राइवेट क्लिनिक से लगातार मौत की कई खबरें सामने आ रही है। हर दूसरे दिन किसी न किसी प्राइवेट क्लिनिक या अवैध नर्सिंग होम में जांच कराने पहुंचे मरीजों की मौत का मामला बाहर आता है। मामला गर्माता है लेकिन फिर समस्या जस की तस रह जाती है। हालांकि इस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अधिकारियों की टीम ने जयनगर प्रखंड के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न जगहों पर पहुंचकर प्राइवेट क्लिनिक व नर्सिंग होम की जांच की। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नर्सिंग होम की शिकायत के बीच स्वास्थ्य विभाग हरकत में नजर आ रही है। बीते 6 महीने के दौरान अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम में इलाज के दौरान कई मरीजों की मौत हो चुकी है। मरीज के मौत पर परिजनों के द्वारा हंगामा किया जा चुका है। परिजनों के हंगामा को शांत कराने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बावजूद रोज आए दिन अवैध नर्सिंग होम का खुलना जारी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार व मंगलवार को शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक व प्राइवेट नर्सिंग होम के अलावे जांच घरों का जांच किया। स्वास्थ्य विभाग के मानक के विपरीत संचालित अवैध नर्सिंग होम करीब 1.5 दर्जन अवैध नर्सिंग होम व क्लिनिक पर 50,000 रुपए का अर्थदंड करते हुए बंद करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब हो कि बीते एम बाजार के समीप कमला रोड, किसान भवन एवं पटना गद्दी चौक के समीप प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों के इलाज के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया था। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास।
चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस व पिपरौन कैंप के SSB जवान ने संयुक्त रूप से एक हार्डवेयर की दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त की गई। गौरतलब हो कि पहले पिपरौन कैंप के SSB जवानों ने नशीली दवा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और फिर उसके निशानदेही पर उसके बताए गए पते के हिसाब से उस हार्डवेयर दुकान में छापेमारी की गई। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के SSB जवान व थाने की पुलिस ने एक हार्डवेयर दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरौन चेक पोस्ट पर SSB के जवान गश्ती पर मुस्तैद थे। इसी क्रम में भारत से नेपाल जा रहे एक युवक की तलाशी ली, जहां युवक के जैकेट से नशीली दवा बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वह पिपरौन गांव के गुप्ता हार्डवेयर दुकान से नशीली दवा की खरीदारी की है, जिसके बाद SSB ने नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत जनकपुर वार्ड 2 निवासी सुमन कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद SSB ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दी। फिर संयुक्त रूप से SSB व पुलिस ने उस हार्डवेयर दुकान की छापेमारी की। थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के दौरान 45 लीटर शराब बरामद एक 4 चक्का गाड़ी जब्त किया। वहीं इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पतौना पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 15 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। औसी थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के दौरान एक मारुति सुजुकी कार पर लदे 45 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि समकालीन अभियान के क्रम में एक मारुति सुजुकी कार पर लदे शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान देवधा थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार सहनी के रूप में की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त शराब एवं मारुति सुजुकी कार के साथ गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर पतौना थाना पुलिस ने पतौना गांव निवासी शिव सहनी को 15 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
साहरघाट में जनसुराज पार्टी द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सशक्तिकरण एवं जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारत के पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती भी पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित किया। साहरघाट में जनसुराज पार्टी द्वारा आयोजित बेनीपट्टी अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सशक्तिकरण सह जन संवाद कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारत के पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती मंगलवार को पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने मंच पर उन्हें फूलमाला व पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन अनुमंडल अध्यक्ष हरे राम ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में स्वागतकर्ता की भूमिका पूर्व प्रमुख सह जनसुराज के प्रदेश समिति सदस्य रत्नेश्वर ठाकुर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज भारती ने कहा कि बिहार में बदलाव लाना जनसुराज का उद्देश्य है। हम एक बेदाग छवि वाले उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह एक कठिन कार्य है, फिर भी जनता के बीच जाकर उनकी राय पर अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। आज आपके पास बदलाव का विकल्प है। मौके पर जिलाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, बादल गुप्ता, मंगेश झा, पूर्व जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, लक्ष्मी देवी, रामानंद प्रसाद यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आप जानते हैं कि मैं 5वां किसानों के लिए है। वो किसान जो कि नकदी फसल उपजाना चाहते हैं, उनके लिए मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। सारे किसान जो नकदी फसल उपजाएंगे, उनके लिए मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। तो आप देखिए कि समाज के हर उस वर्ग को जो हमारे विकास में सहायक होने वाला है, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जा चुके हैं। उसके अलावा आप जैसे किसी ने बताया, यहां कोसी का पानी हर साल चला आता है। बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में हर जगह हर बरस बाढ़ की समस्या है, जिससे लाखों लोग पीड़ित होते हैं। ये हमारे 70 साल के सारे सरकारों की विफलता और कुव्यवस्था का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि मैं विदेश सेवा में था। मैंने 8 देशों में सेवा दी है, उसमें एक देश था हॉलैंड। आपको मालूम है, हॉलैंड समुद्र के पास एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, और सारा का सारा देश समुद्र। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर मधुबनी जिला प्रशासन एवं एनआईसी मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुरक्षित इंटरनेट को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। जिला प्रशासन मधुबनी एवं एनआईसी मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर धमकी, डेटा सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस दौरान साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट का प्रभाव और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को लेकर गहन चर्चाएं की गई। कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रश्मि ने विस्तार से साइबर सुरक्षा पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी भी प्रदान किया। अपर समाहर्ता विभागीय जांच नीरज कुमार ने भी साइबर सुरक्षा पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में सभी को एक सुरक्षित और सकारात्मक डिजिटल वातावरण निर्माण की दिशा में कार्य करने हेतु जागरूक किया गया, जिससे इंटरनेट का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी हो सके। कार्यशाला में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल
होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर चौक के समीप एक किराए के मकान में एक 9वीं कक्षा के छात्र का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया था। गौरतलब हो कि इस घटना को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों का हाल इतना बेहाल था कि उन्हें किसी प्रकार के कारण की तलाशी को लेकर सुध ही नहीं था। मृतक के पिता ने बीते 10 फरवरी को स्थानीय थाना में यह आवेदन दिया है। आगे पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक के समीप किराए के मकान में अमन कुमार की संदिग्ध मौत का खुलासा 1 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद मधेपुर थाना की पुलिस नहीं कर पाई। यह आत्महत्या है, यह हत्या है, इसकी गहराई में कौन पहुंचेगा। पिता अनिल कोसी दियारा क्षेत्र के भेजा थाना अंतर्गत सुंदरी गांव के निवासी हैं। अमन कुमार एसेंट पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था और किराए के मकान में रहता था। बाप का इकलौता पुत्र अमन कुमार था। घर का चिराग बुझने के कारण माता पिता का हाल बेहाल है, इसलिए किसी ने अब तक मौत का कारण तलाश नहीं किया। 28 दिसंबर 2024 को घटना हुई, तब तत्काल पुलिस को मौखिक सूचना देने के बाद गफलत की नींद लेने लगे। उधर भी पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। 10 फरवरी 2024 को मधेपुर थाना में अमन के पिता अनिल कुमार ने सनहा दी है। अब देखना है कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। आम लोगों को पुलिस की जांच का इंतजार रहेगा और अमन कुमार की दिवंगत आत्मा को पुलिस कैसे शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जो फोन 9वीं क्लास का एसेंट पब्लिक स्कूल गौशाला रोड मधेपुर में 9वीं का छात्र था और उनसे जो है सो 27/12/2024 को शाम में मतलब हमसे 6:30 और 6:30 के बीच में हमसे बातचीत हुई। सब तरह से बच्चा स्वस्थ था, ठीक था। उसके बाद जो है सो हमसे फोन से बात भी की, जो पापा हम
30 तारीख को जो है सो गांव आएंगे नया साल में। हम बोले अच्छा ठीक है बेटा आना, अच्छी बात है। और सारा कुछ हुआ। फिर सुबह में जो है हम लोग 2 से 2:30 बजे के बीच में शिव नारायण यादव का लड़का जो है राहुल एवं उनकी पत्नी बारी बारी से हमको फोन करके सूचना दी कि आपका बच्चा बंद कमरे में है और आवाज देने पर भी नहीं उठ रहा। अब हम संदेह किस पर करें भैया? संदेह तो हम क्या करें, तो मकान मालिक है और वो लोग है। फिर हमको जो है सो उनका लड़का जो है सो फोन किया, जो झूठा सोया हुआ है, 4 बार रिपीट किया। तो अब हम संदेह किस पर करें? वो तो मकान मालिक है, हम तो वहाँ थे नहीं। मान ले बगल में और लड़का है। हमको तो लगता है भैया हत्या किया गया है। आत्महत्या तो मेरा बेटा नहीं कर सकता है, इसलिए कि चूंकि उसको कोई चीज की कमी नहीं था, इकलौता पुत्र था, हंसी खुशी से बातचीत होती थी। मतलब ये लोग जो है सो ही कहते हैं 1 तारीख से 27 तारीख तक मतलब स्कूल में भी प्रेजेंट है, बिल्कुल एकदम प्रेजेंट है। उसका रजिस्टर का 2 कॉपी भी मेरे पास जो है सो उपलब्ध है। 30 तारीख को हम गए थे। पुलिस के द्वारा मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई, और इसलिए कि चूंकि हम तो शोकाकुल थे, हमने आवेदन तो दिए नहीं थे। तो थाना प्रभारी साहब बोले कि आप आवेदन देंगे तभी मैं कुछ करूंगा। तो आज मैंने आवेदन दिया है। जी जी, एक ही इकलौता पुत्र था सर, 3.5 साल की उम्र का था, 4 साल का, तभी से सेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। नाम अनिल कुमार, घर हुआ सुंदरी, और वही एक मेरा लड़का का जो संदिग्ध अवस्था में मौत हुआ है, अमन कुमार। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बीते 8 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी बिजली देवी का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि प्रदान की गई। वहीं उनके निधन के बाद शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए दर्जनों लोग पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिजली देवी पति स्वर्गीय भोगेंद्र झा स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी का निधन अपने जीवन के 100 साल पूरा कर 7 फरवरी 2025 को 8 बजे गुप्त नवरात्रि विजयादशमी के दिन अपने निवास स्थल मधुबनी जिला के अंतर्गत पंडौल प्रखंड के पचाड़ी गांव में हो गया। गौरतलब हो कि बिजली देवी का अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के संग पंडौल थाना के थाना प्रभारी मोहम्मद नदीम, एसआई चंद्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में पहुंचे जवानों सहित सभी ने फूल माला अर्पण कर गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ होकर पुण्यात्मा समाजसेवी धर्मपरायण बिजली देवी पंचतत्व में विलीन हो गई। बिजली देवी के देहावसान के उपरांत उनके घर जिज्ञासा में शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने रोज दर्जनों लोग पहुंच रहे हैं। पहुंचने वाले में पूर्व प्रमुख रूप से मधुबनी के पूर्व सांसद सह भारत सरकार के पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव, शंकर झा, मनोज मिश्रा, वरुण कुमार झा, राजीव झा, बसंत कुमार, केशव, पवन झा, विभूति झा, मनीष झा समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता रोज पहुंच मृत्युआत्मा के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर उनके समाज सेवी पुत्र प्रफुल्ल चंद्र झा से मिलकर सांत्वना ज्ञापित किया। इस तरह बिजली देवी का श्राद्ध कर्म 17 फरवरी को एकादशा और 18 फरवरी को द्वादशा कर्म का संपादन पूरे विधि विधान से संपन्न करने की तैयारी चल रही है। इस दौरान इस अवसर पर मुख्य रूप से मधुबनी जिला के दोनों सांसद सहित दरभंगा के सांसद, मंत्री सहित कई विधायक ने आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की है। हमर सबके बचपन जवानी रहे केहन भारत हम गरीबी, निर्धनता, अभाव के भारत में से निकले। हम सब राजनीति में आए रही, निर्धनता, अभाव। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया। गौरतलब हो कि पिछले 24 घंटों में मधुबनी पुलिस ने अलग अलग मामलों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से अब तक कुल 77 लोगों को गिरफ्तार किया है।
घोघरडीहा थाना अंतर्गत कोर्ट से निर्गत एक फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। वहीं 12 फरवरी को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। बीते मंगलवार को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1450 लीटर विदेशी शराब एवं एक पिकअप को पंडौल थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 189 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को ललमनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 132 लीटर देसी विदेशी शराब एवं 2 मोटरसाइकिल को लदनिया थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। 119 लीटर देशी शराब व एक शराब कारोबारी को फुलपरास थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 200 लीटर अर्ध निर्मित देशी चुलाई शराब का घोल, टीन एवं अन्य सामग्री को रुद्रपुर थाना क्षेत्र में विनिष्ट किया गया। वहीं 3000 लीटर अर्ध निर्मित देशी चुलाई शराब का घोल, टीन व अन्य सामग्री को लदनिया थाना क्षेत्र में विनिष्ट किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा बीते 24 घंटे के अंदर मधुबनी जिला में कुल 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 10, SC/ST एक्ट के कांड में 1, वारंट में 59, NDPS एक्ट के कांड में 1 व अन्य कांड में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। हत्या के कांड में भी 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। कुल 2225 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त किए गए। वहीं दिन भर में 59 वारंट का निष्पादन किया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 206 वाहन से 3,49,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि बरामद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटाना के भारत नेपाल सीमा पर तैनात लौकहा SSB जवानों ने 630 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि इस मौके पर 6 तस्कर मौजूद थे। पुलिस को देख सभी भागने लगे, जिसमें पुलिस SSB जवानों ने खदेड़ कर 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात लौकहा SSB 18वीं वाहिनी के जवानों ने मंगलवार देर शाम शराब तस्करी करते हुए 2 तस्करों को धर दबोचा। यह कार्रवाई सीमा स्तंभ संख्या 246 के पास दुबरगोना गांव के पास हुई, जब 6 व्यक्ति जूट की बोरी में शराब लेकर अपने अपने सिर पर रखकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। SSB जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी तस्कर बोरी फेंक कर नेपाल की ओर भागने लगे। इस दौरान SSB ने जवानों को खदेड़ कर 2 तस्कर पकड़ लिए, जबकि 4 फरार होने में सफल रहे। जब्त की गई 6 बोरियों को खोलने पर 630 बोतल नेपाल निर्मित देसी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर निवासी कमलेश यादव और मोहम्मद शकील के रूप में हुई है। SSB ने दोनों को जब्त शराब के साथ ललमनिया पुलिस को सौंप दिया। फरार तस्करों की तलाश जारी है। देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड मुख्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चर्चित आमरण अनशन में नया मोड़ सामने आया है। गौरतलब हो कि इस आमरण अनशन मामले को लेकर 2 नामजद समेत 25 अनशनकारियों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। लौकी प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में चल रहे चर्चित आमरण अनशन ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां आमरण अनशन में शामिल स्थानीय लोगों पर अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की बात सामने आ रही है। गौरतलब हो कि बीते 7 फरवरी शुक्रवार बाद दोपहर CO, थानाध्यक्ष तथा CHC स्वास्थ्य कर्मी पर धांधली, रिश्वत तथा मनमानी का आरोप लगाते हुए करियौत निवासी राम सेवक यादव की पत्नी द्रौपदी देवी आमरण अनशन पर बैठ गई थी। BDO द्वारा आश्वासन दिया गया, परंतु अनशनकारी लिखित आश्वासन देने की बात पर अड़े रहे। बीते सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को डंडा मार भगाते देखा जा रहा था। हालांकि वीडियो की पुष्टि डेड न्यूज नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो के बाद द्रौपदी देवी के पति ने BDO, CO तथा पुलिसकर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन लोगों के साथ मारपीट कर आमरण अनशन पर बैठी द्रौपदी देवी को धरने से जबरन कहीं ले गए, जिसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला। इसके बाद ही BDO, CO व अन्य द्वारा लोगों पर आनन फानन में प्राथमिकी दर्ज करा दी जाती है। प्रखंड मुख्यालय का CCTV फुटेज वायरल है, जिसमें कुछ महिलाओं को कार्यालय के अंदर देखा जा सकता है। हालांकि CCTV फुटेज का भी डेड न्यूज पुष्टि नहीं करती है।
थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदन के आधार पर कांड संख्या 2725 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार जैसे अपराध में 2 नामजद समेत 25 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है एवं घटना में शामिल स्थानीय निवासी राजकुमार शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि इस मामले में अनशन पर बैठे लोगों ने बताया कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा फर्जी केस किया जा रहा है। जो लोग अनशन पर नहीं थे उनका भी नाम जबरदस्ती FIR लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं धरने पर बैठे राम सेवक यादव ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती अनशन जारी रहेगा। और पेशेंट को भी एक डंडा ऊपर से खींचे जब लाकर भाई गए एम्बुलेंस को बाहर एठिन से तक हम फोन के लिए SDO साहब का, DSP साहब का, DM साहब का, SP साहब का, लेकिन फोन अखनी तक कोई नहीं उठल के और अखनी तक नहीं कोनो खबर दिल के कत अनशन वाली द्रौपदी देवी अभी तक कोई पता नहीं है। पत्नी छे द्रौपदी देवी? हाँ, द्रौपदी हमार पत्नी रहे जे अखनी तक कोई पता नहीं दिल के। तो फिर जाके अस्पताल में हम लोग का इलाज करे लिए और के जे दवाई दारू चल रहा है। तो डॉक्टर से नहीं पूछलिए कत यहाँ के पत्नी? डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर कल के इलाज चल रहा है और अग्नि कुछ नहीं कर रहे कौन जगह से सोचे के इलाज चल रहा है। कहाँ इलाज चल रहा है नहीं चलो कोई पते नहीं, सोचे इलाज चल रहा है। क्या मांग करते हैं कानून से? कानून से है कि जो आकर के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख ले और DM साहब देख ले, SP साहब देख ले, जब हम परमिशन नहीं लिए हैं तो कोई बात है। जब हम परमिशन लेकर शांतिपूर्ण रूप से अपना धरना पर बैठे हैं अनशन भूख हड़ताल पर, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है वो तो स्वयं अपना मुख्यमंत्री साहब जानेंगे कि क्यों ऐसा करता है। जंगल राज था या जंगल राज अभी बना दिए हैं वो। जब मुख्यमंत्री साहब के हमने खुद ही चिट्ठी रजिस्ट्री किए हैं लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया। मानवाधिकार में भी किया, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया है और ऊपर से जुल्म पर जुल्म किए जा रहा है। थाना पदाधिकारी आपके साथ मारपीट भी की गई? हमारे साथ मारपीट भी बुरी तरह से मारपीट कर हुआ। बुरी तरह जिसका कोई जगह शरीर में कहीं पर जगह नहीं, जितना डंडा लगा शरीर में कहीं जगह नहीं है। मेरे साथ में कल इतना मारपीट किया और मेरे बहन को भी साथ में किया और पेशेंट को भी एक डंडा ऊपर से चढ़ोस पर अभद्र बातें कह करके उसको जबरदस्ती एम्बुलेंस में दे दिया। उठा के लाया लगले नहीं ला के दियो तो नहीं हमरो मारा लगले। BDO साहब अपना से लाठी डंडा लाकर आ CO साहब मारा लगले। जब हमरा मार के साइड कर जब बहन हमारे घर लगे तो बहनों का मार के साइड कर दिल के और जबरदस्ती एम्बुलेंस में जे द्रौपदी देवी को ढुका दिल के ढुकल के BDO साहब, CO साहब और 2टा जेंट्स पुलिस रहे से 4-5 आदमी मिल के जबरदस्ती ढुका दिल के। जब हम गाड़ी को रोके के लिए तो फिर पकड़ के हमारा घसीट तो फिर मारा लगले और लाकर। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।